तो कम से कम 1947 के बाद नेशनल मूवमेंट में उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, ये थी कि जो गरीब आदमी है वो अपनी परेशानी के लिए खुद जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि उसकी गरीबी सामाजिक है। समाज की वजह से है। अगर जब शिक्षा नहीं है तो हमने समाज ने स्कूल नहीं बनाए, है ना, क्योंकि ब्रिटिश तो इंटरेस्टेड नहीं थे कि हमारे एजुकेशन प्रमोट करें। तो आप देखें कि 1950 में सिर्फ 16% थे जो कि एजुकेटेड थे, जिनके पास कुछ एजुकेशन थी। बाकी जो 84% थे वो तो अनएजुकेटेड थे। उसी तरह हेल्थ, उन्होंने हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज नहीं बनाए। फिर उसी तरह रोजगार नहीं पैदा करने के लिए उन्होंने साधन दिए। तो जो हमारे जो गरीबी थी उसके पीछे था कि जो कॉलोनाइजेशन था उसने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं सेटअप किया, शिक्षा स्वास्थ्य वगैरह पे ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए ये हुआ कि अगर हमें गरीबी हटानी है, शिक्षा के जो अभाव हटाना है, स्वास्थ्य का अभाव हटाना है, तो स्टेट को एक बड़ा रोल देना पड़ेगा, जिससे कलेक्टिवली हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हम समाज में एजुकेशन देंगे, हेल्थ देंगे वगैरह। तो कुछ हद तक तो कम से कम ये टॉप डाउन लिमिटेड था। लेकिन 1991 में जब से हमने वर्ल्ड बैंक IMF की लाइन अपनाई तो ये एकदम 180 डिग्री टर्न कर दिया। अब ये हो गया कि नहीं, अगर आपको कुछ चाहिए तो बाजार में जाके लो, शिक्षा चाहिए तो बाजार में जाके लो, प्राइवेटाइजेशन हो रहा था। स्वास्थ्य चाहिए तो आप बाजार में जाके लो, प्राइवेटाइजेशन। जॉब चाहिए तो आप बाजार में जाके लो। तो यहाँ पे एकदम से एक 180 डिग्री टर्न हो गया और पॉलिसीज और भी ज़्यादा ट्रिकल डाउन पे आधारित हो गई, टॉप डाउन पॉलिसी।